के दौर में आप बोलते हैं कि सलमान खान की पिक्चर लग जाएगी या फिर अल्लू अर्जुन प्रभास की पिक्चर लग जाएगी, शाहरुख खान की पिक्चर लग जाएगी, तो हमारा तो चांदी चांदी है, सोना है सोना है। बिल्कुल। तो उस जमाने में धर्म जी का अगर पिक्चर आ रहा है, बस सोचना ही नहीं है। तो सोचना नहीं, तो प्लेटिनम था, प्लेटिनम, सोना से भी ऊपर की धातु प्लेटिनम था। धर्म जी की जो भी पिक्चर आती थी सब प्लेटिनम था। सोचो आप, एक एक्टर को इतना सदमा कब मिलता है जब ही इज अ टॉप ऑफ द, और हकीकत में ही इज अ टॉप। एक युग हमने खो दिया है। वो युग वापस आएगा नहीं लौट के, ये पक्की बात है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के सबसे बड़े फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। बहुत ही बड़ा तजुर्बा है। अगर भारतीय सिनेमा की बात की जाए, इन्होंने बहुत सारी फिल्में एग्जिबिट की हैं और एक बहुत ही दुखद समाचार हम सभी को कंफर्म तरीके से मिला जब धर्म जी हम सभी को छोड़कर चले गए। और इससे पूरी इंडस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी, दुखी भी है, शोक मना रही है। साथ ही साथ मनोज देसाई जी भी उसी शोक में शामिल हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। आइए जानते हैं कि सर का क्या मानना है, क्या रिएक्शन है और क्या यादें हैं धर्म पाजी से रिलेटेड। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले मैं हमारे जनता को फिल्मी फीवर के ज़रिए धर्म जी के एग्जिट में बहुत दुख महसूस हुआ, क्योंकि वो मेरे 1972 में सीता और गीता हमारे गेटी गैलेक्सी में लगी थी और धर्म जी की वो पिक्चर ने हमारे वहाँ 25 वीक चली थी। उस वक्त 25 वीक चलना बहुत बड़ी बात होती थी। और धर्म जी इतने कामयाब एक्टर थे कि भगवान उनको स्वर्ग में जरूर जन्नत नसीब करे। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे बोलने को बोलने को कुछ क्या कहूँ मैं धर्म जी के लिए। लेकिन धर्म जी और धर्म जी के दोनों बेटे, सब लोग घर के फैमिली में, सब लोग को मैं अपने तरीके से जानता हूँ, अपने नज़दीक से जानता हूँ। धर्म जी की बेटो सनी देओल, बॉबी देओल, सबकी पिक्चर मेरे गेटी गैलेक्सी में चली है। 15-15 वीक चली है, 20-20 वीक, 25-25 वीक चली है। तो मैं ये पूरे फैमिली से बहुत वाकिफ़ हूँ और मैं धर्म जी के आत्मा को नतमस्तक सनम करते हुए मैं उनके आत्मा को शांति मिले, वही चाहता हूँ। सर, आज के दौर में जो भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, ऑफ कोर्स सलमान खान की फिल्म अलग लगती है या फिर साउथ की कोई बड़ी फिल्म लग जाती है, पुष्पा जैसी लग जाती है, वो आपने दौर हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं। हाँ जी। हमने सुना है कि धर्म जी का वो ऐसा दौर था जो हम जो देख रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं था। ये सच है? बिल्कुल सच है। गुड्डी जैसी पिक्चर जय बच्चन के साथ जो चली हमारे थिएटर में चपका के, और धर्म जी ने कहा चुपके धर्म जी और अमित जी का शोले। आप देखो ये सब पिक्चरें क्या कामयाबी की है। हुकूमत ऑफ कोर्स कोई मेरे बाद चली है और ज़बरदस्त चली है। तो ये सब पिक्चरें जो हमारे वहाँ सिल्वर जुबली सबकी ट्रॉफी लगी हुई है हमारे गेटी गैलेक्सी में, बाहर कोई भी आके देख सकती है उसमें धर्म जी की कितनी ट्रॉफी है। मतलब आज के दौर में आप बोलते हैं कि सलमान खान की पिक्चर लग जाएगी या फिर अल्लू अर्जुन प्रभास की पिक्चर लग जाएगी, शाहरुख खान की पिक्चर लग जाएगी, तो हमारा तो चांदी चांदी है, सोना है सोना है। बिल्कुल। तो उस जमाने में धर्म जी का अगर पिक्चर आ रहा है, बस सोचना ही नहीं है। तो सोचना नहीं, तो प्लेटिनम था, प्लेटिनम, सोना से भी ऊपर की धातु प्लेटिनम था। धर्म जी की जो भी पिक्चर आती थी सब प्लेटिनम था, प्लेटिनम जुबली समझ लो। ये बात बिल्कुल सच है और दिल से कहता हूँ। बात यह है कि हमारे बीच में नहीं है आज इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन उनको स्वर्ग नसीब होगी, ये पक्की बात है। कल ही उनकी प्रार्थना सभा के लिए मैं ताज में जा रहा हूँ और कल वहाँ उनके पूरे परिवार से मेरी मिलना होगा और मैं प्रार्थना करूँगा कि उनको जन्नत नसीब हो, जन्नत नसीब हो, जन्नत नसीब हो। एक दौर जो था धर्म जी के साथ चला गया मेरे ख्याल से,
ये बात मानते हैं आप? एक अलग ही था। एक दौर नहीं, एक पूरा पीरियड चला गया। लोग बोलते थे ना, तुम अपने आप को धर्मेंद्र समझते हो, तुम आपको धर्मेंद्र समझते लोग थे, ऐसे क्यों? ऐसे धर्मेंद्र जी का नाम लिया जाता था। धर्म जी ने कौन सी ऐसी हीरोइन थी जिससे काम नहीं की थी? अभी मैंने जयवर्धन जी से बात की है, उनके साथ भी काम कर चुके हैं वो। उन्होंने हेमा जी से तो करी है, बहुत सारी पिक्चर है, लेकिन उन्होंने कमाल के फर्स्ट पिक्चर मुझे अभी भी मालूम है, फूल एंड पत्थर, मीना कुमारी के साथ किया था और कमाल का काम किया था उनका। गुड्डी जया बच्चन के साथ काम किया था, कमाल का काम किया था। तो वो सब बंदर के बहुत बड़े व्यापारी थे जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है। और मैं मेहनत पर सर उनको प्रणाम कर रहा हूँ और भगवान उनके आत्मा को शांति दे, ये भगवान से मेरी नम्र विनती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या फिर हमारा बड़ा पर्दा हो, हाँ सिनेमा का, हाँ, हर तरफ धर्म जी के गाने, बिल्कुल उनके म्यूजिक, उनकी फिल्में, उनके डायलॉग्स सब जगह चलते थे। आपको बताऊंगा, मैं 4 दिन से अलग अलग टीवी पे अलग अलग चैनल देख रहा हूँ। हर एक जगह पे पहले धर्म जी को श्रद्धांजलि दी जाती है, बाद में प्रोग्राम चालू होता है। तो सोचो आप, एक एक्टर को इतना सम्मान कब मिलता है? जब ही इज़ अ टॉप ऑफ द, और हकीकत में ही इज़ अ टॉप एक्टर। आपकी कोई पर्सनल आपकी बातचीत हुई, कोई याद आप शेयर करना? दोनों बच्चों से हुई, सदी से, भूमि से, धर्म जी से। मैं महबूब स्टूडियो में मेरी खुदा गवाह की शूटिंग कर रहा था, तब मैं धर्म जी के साथ बाहर बैठा था जी। उनकी भी कोई पिक्चर में वो काम कर रहे थे, तो दोनों के अलग अलग सेट थे जी। तो हम दोनों बैठ के बात की थी। करीबन 20-25 मिनट मेरी धर्म जी से बात हुई थी, और उसमें धर्म जी ने एक ही बात की थी कि डायरेक्टर अच्छा रख के अच्छी कामयाबी लो, लेकिन अपने आप को गतलफ नहीं रहना, अपने आप को दूर नहीं रखना, साथ में रहना, क्योंकि पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। और वो हिसाब से आपको धर्म जी ने कहा था कि बरोज वो हिसाब से, मैं तो तेरे को बरसों से जानता हूँ, तो तेरे को मैं ये ज़रूर दूंगा नसीहत कि वो हिसाब से सर पे बैठ के काम करवाना, तो कामयाबी मिलेगी। और वो मैंने मेरे खुदा गवाह में करके दिखा है और कामयाबी मिली मुझे। थैंक यू सर। तो मैं खुद उनका दौर तो एक्चुअली में देख नहीं पाया हूँ सर। जब मैं होश में आया तब मैं 7-8 साल की उम्र से फिल्म देखना शुरू किया, तो मैं भी जब किस्से सुनता हूँ, इस तरह की फिल्में होती थी, इतना बड़ा क्रेज़ होता था, मासेस के सबसे बड़े फेवरेट थे। बिल्कुल। स्टेट्स, अगर मैं बात करूँ, स्टेट्स में सबसे बड़े वो इम्पोर्टेंट शख्सियत थे। तो उनका जाना मुझे पर्सनली, अगर मैं बोलूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है पर्सनली। मुझे हम सबको बहुत दुख हो रहा है, और मैं पर्सनली रिलेट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। एक ऐसा दौर ख़त्म हो गया, जो दौर बरसों से चल रहा था। अलग फिर सब्जेक्ट अलग चुपके से लिखे। अमित जी के साथ कितना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया, हर एक पिक्चरों में उन्होंने कमाल का काम किया है। चक्की पी सिंह, ऊपर चढ़ के, शोले के अंदर ऊपर चढ़ के बस क्या, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, बसंती, मतलब हर जगह पे हर गाने आप सुन लीजिए ना, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बिल्कुल। पुराने गाने का रिंगटोन आपका भी बज रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, छलकाए जाम, आपके नाम। कितने सारे गाने हैं, वो एक से एक बढ़ के। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और हंसी लगती है, एक से एक। अपने होते हैं लेटेस्ट में, अगर मैं बात करूं। हाँ जी, बिल्कुल। अपने दोनों बच्चों के साथ काम किया था उसमें। तो अलग दौर था दोस्तों। भारतीय सिनेमा के हिसाब से अगर मैं बोलूं, बहुत बड़ा हमने हीरा खोया है। भले ही वो एक युग हमने खो दिया है, हाँ। वो युग वापस आएगा नहीं लौट के, ये पक्की बात है। भले ही उनकी उम्र लंबी हो गई, लगभग वो 90 साल के थे, भले ही वो एक बड़े उम्र के थे वो, लेकिन उनके जाने से वो कमी अब खलने लग गई है। बिल्कुल। वो एक दौर वो चला गया है, ऐसा फील हो रहा है। वो दौर वापस मालूम नहीं फिर कब आएगा। एक अलग शख्सियत थी। बिल्कुल। तो
बहुत दुख है हमें दोस्तों, और मनोज देसाई जी को तो पर्सनली आज ये मेरा पहला इंटरव्यू जो मैं रुक रुक के दी है। मैं दे नहीं पाता था इंटरव्यू, उसके अंदर बोल नहीं पाता था बरोबर, क्योंकि मैं धर्म जी को बहुत प्यार करता था। और दोनों बच्चे मेरे थिएटरों में उनकी दोनों की पिक्चर चली है, सनी देओल की, अभय देओल, तो सभी, अभय देओल 3 बच्चे, बॉबी देओल का भी, सबके सब ईशा देओल की भी धूम, ईशा देओल की भी चली, हाँ मेरे वहाँ चली थी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे सर? बस भगवान उनकी आत्मा को तो शांति दे, और क्या चाहूँ, बस ईश्वर से प्रार्थना है। कल उनकी प्रार्थना सभा ताज में है और मैं जा रहा हूँ उधर। थैंक यू सर। सो गाइस, आप कितने दुखी हैं, आप कितने शोक में हैं धर्म जी के जाने से। धर्मेंद्र देओल एक ऐसा नाम जो सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा भारतीय सिनेमा के इतिहास की बात की जाए, और जब भी उनको देखा जाएगा, उनको याद किया जाएगा, एक अलग दौर जो है लोगों को बताया जाएगा कि वो किस तरह की शख्सियत थे। वो अब हमारे बीच नहीं है, भले ही नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने, उनकी फिल्म, उनकी क्राफ्ट हमारे साथ हैं। उनकी एक्शन, उनका इमोशंस, ये भी हमारे साथ रहेगा। ये पहला आर्टिस्ट था जिसका इमोशंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जिसका क्या बोलूं मैं, रोमांटिक सीन, जो लुक होता था उनका कुछ अलग ही होता था। जिस सौम्यता के साथ, जिस कई सब्र की दवाना दिल, किसी शायर की गजल, अरे क्या बात है, क्या बात है। होठों पे रंगत है, होठों पे, क्या बात है सर। बहुत सारी पिक्चरें थी याद दी, कमाल है बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों धर्म जी के जाने को लेकर? आपकी क्या राय है? आप कितने, आपका जो भी मन आ रहा है बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच आपका वक्त देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं यही चाहूँगा कि आप सभी धर्म जी को याद करें। थैंक यू सो मच गाइस।